भाई साहबान हम मदीना पाक के मुकद्दस मकामात के लिए मुकद्दस ज़ियारात के लिए रवाना है। तमाम भाई साहबान से गुजारिश है सफ़र की दुआ पढ़ लें, सफ़र की खैर बरकत के लिए। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई साहबान सबसे पहले लेट होने की माज़रत चाहते हैं, तो हम मदीना पाक के मुकद्दस मकामात के लिए मुकद्दस ज़ियारात के लिए रवाना है। तमाम भाई साहबान से गुजारिश है सफ़र की दुआ पढ़ लें, सफर की कार बरकत के लिए। तो हजाए कराम ये मस्जिद बिलाल है, रोजाना आप यहाँ पर आते हैं, आपकी कोस्टर यहाँ पर उतारती है। हर नमाज में आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाज आपने मस्जिद नबी में अदा करनी है। एक नमाज का बाजमात मस्जिद नबी में अदा करना 1000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। दूसरी रवायत में एक नमाज का बाजमात मस्जिद नबी में अदा करना 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। और तीसरी रवायत में है कि एक नमाज का बाजमात खाना काबा के अंदर अदा करना 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। तो इकराम फर्ज नमाज आप मस्जिद नबी में अदा करेंगे, बाकी नमाज बेशक यहाँ पर आकर अदा करें। तो इकराम फरमाया कि सबसे पहले मदीना पाक का नाम जो है वादी यसरफ था, दुखों वाला शहर, तकलीफों वाला शहर, मुसीबतों वाला शहर। बड़े बड़े काफिले जो है बड़ी दूर दराज से गुजरा करते थे, यानी काफिलों को लूट लिया जाता था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक में कदम मुबारक रखने के बाद ये रहमतों वाला शहर बन गया, बरकतों वाला शहर बन गया, सरसब्ज हो गया, मदीना पाक बन गया। ऐसाबान फरमाया कि मक्का के बाद मदीना, मदीना के बाद कोई शहर इन शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुल्क इन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अदायगाम हमारी सबसे पहली शान वाली ज़ियारत मस्जिद नबी के अंदर की ज़ियारत है और रोज़ा रसूल की ज़ियारत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने रोज़ा रसूल पर सलाम भी पेश किया होगा, ज़ियारत भी की होगी।